बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू चैप्टर सेट्स ऑफ क्लास 8। पहले हमने क्लास 7 के चैप्टर सेट्स को डिस्कस किया था और जो एक्सरसाइज उसकी 1.1 है वो उनका रिकैप है, तो वो हम 7th में कर चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करवा रही। तो अब जो एक्सरसाइज है 1.2 उसमें टॉपिक है इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। पहले हम इनको थोड़ा सा समझेंगे और फिर इन पे एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले तो समझें कि इक्विवेलेंट सेट्स है क्या। इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर टेकन, ठीक है, कोई भी हमने दो सेट्स लिए ए और बी, वेदर टू सेट्स एस्टेब्लिशिंग 1-to-1 करस्पॉन्डिंग दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट सेट। अब ये तो थ्योरी में कहा कि अगर दो सेट्स 1-to-1 करस्पॉन्डिंग दिखा रहे हैं, एस्टेब्लिश वो कनेक्शन बना रहे हैं, तो वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अगर वो नहीं बना रहे तो वो नॉन इक्विवेलेंट है। अब ये पे एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। अब ये देखें, ये सेट ए है और सेट बी है। अब ए के एलिमेंट्स हम लिखें, वो क्या है, 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। उसके नीचे ही आप बी के एलिमेंट्स लिखें। ये सेट ए है और यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट्स लिख रही हूँ। ये है ए, बी, सी, डी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के आमने सामने हो। देखें, ये करस्पॉन्डिंग ए और 1, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, सॉरी थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही है, और ये 4 का डी के साथ। मतलब कोई भी एलिमेंट्स रिमेनिंग नहीं बच रहा, तो ये करस्पॉन्डिंग क्या हुई, 1-to-1 करस्पॉन्डिंग। तो ये सेट क्या हुआ, इक्विवेलेंट सेट। ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट सेट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो अब सेकंड एग्जांपल देखें। एक सी सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है, 1, 3, 5, 7, ठीक है। और डी है, उसमें ए, ई, आई, ओ, यू। अब इनकी करस्पॉन्डिंग चेक करें तो सी के एलिमेंट्स ए का आई के साथ, 3 का ई के साथ, 5 का आई के साथ, 7 का ओ के साथ। अब यू बेचारा बच गया। अब इसका किसी के साथ भी करस्पॉन्डिंग नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट, क्योंकि जो हर एक सेट है उसका एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो इक्विवेलेंट होगा, अगर वो नहीं होगा तो वो नॉन इक्विवेलेंट होगा। अब ये यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो ये अब एक्सरसाइज है 1.2, उसका नंबर 1 पार्ट है कि फाइंड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्विवेलेंट आर नॉन इक्विवेलेंट। अब हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की तो ये हमारे लिए आसान हो गया। तो नंबर 1 एग्जांपल करते हैं कि जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स लिखेंगे 1 और 2, ठीक है। और चेक करेंगे कि बी के एलिमेंट्स, तो इन दोनों का मैं एरो बना देती हूँ, ठीक है। 2 है तो 2 के साथ ही करस्पॉन्डिंग होगी। अब बी के एलिमेंट्स लिखें, ये 1 और ये 3 और ये 7 भी है। अब देखें, ये 7 बेचारा रह गया, ये करस्पॉन्ड नहीं हो सका, तो ये सेट्स क्या है, ये नहीं हो सका, तो ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट। तो नंबर 1 जो हमारा एग्जांपल है वो नॉन इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। अब ये देखें सेकंड एग्जांपल, ए इज इक्वल टू ए कामा बी और बी इज इक्वल टू एक्स और वाई। तो ए, इसके एरो में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पहले ख़राब हो रहा था। तो बी के क्या है, एक्स और वाई। ये देखें, इनके दो ही एलिमेंट्स 2 के साथ करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट। ये इजी है, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स। अब ये देखें, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, नंबर 3 क्वेश्चन, -2, -1, 0 और 1, और बी के क्या हैं, 3, 5, 7, 8। यहाँ पे आगे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगी जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो। तो ये हमें बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए हमें बनाना होगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी तो दिखाना है कि हमें सेट्स आ रहे हैं इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। तो ये मैं एक्सरसाइज आपको ऐसे सॉल्व करवाती हूँ कि प्रॉपर वे में आप एग्जांपल्स
करें या जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। अब ये देखें बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 और ये 5 और ये 7, ये 8, ये तो हम बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है कि एक के एलिमेंट्स सेट्स के एलिमेंट देखें, ये क्या है 1 2 3 4, ठीक है, और बी में क्या है 1 2 3 4। अगर दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं अगर वो एक जितने हैं तो वो सेट्स क्या हैं, इक्विवेलेंट। अब दोनों यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो दोनों 1 to 1 करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर अनइक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट में तो वो करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे। तो ये आसान था आपके लिए। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट, क्योंकि इन दोनों में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हो गया। आगे भी हम इसके एग्जांपल करेंगे। ये मैं सारी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो ये एक आसान सी ट्रिक थी। तो नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 और बी के क्या दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो 0 1 के करस्पॉन्डिंग 1 2 के 2 3 के 3 4 के और 5 के, तो ये सब के सब करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 5 क्वेश्चन है, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू और बी के क्या हैं, एल एम एन ओ। अब सॉल्यूशन में इनकी करस्पॉन्डिंग देखेंगे, ए की एल के साथ, ई की एम के साथ, आई की एन के साथ, ओ की ओ के साथ, लेकिन यू का कोई भी करस्पॉन्डेंस एलिमेंट नहीं मिल रहा। यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो गया, नॉन इक्विवेलेंट। और दूसरी ट्रिक हमने क्या डिस्कस की, अगर इन सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेक करें तो ये देखें एल एम एन ओ कितने हैं, 4 एलिमेंट्स, और यहाँ पे कितने हैं, 5 एलिमेंट्स। तो दोनों एलिमेंट्स भी क्या हैं, चेंज हैं। तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, नॉन इक्विवेलेंट सेट। ये देखें एग्जांपल नंबर 6, सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स। अब मैंने आपको ट्रिक बताई कि आप नंबर कंपेयर करें, अगर वो सेम हैं तो वो इक्विवेलेंट हैं, अगर वो सेम नहीं है तो वो नॉन इक्विवेलेंट है। तो इनमें नंबर ही चेंज है, तो ये हमें दिखने से ही पता लग रहा है कि नॉन इक्विवेलेंट है। फिर भी हमने इनको सॉल्व किया, 1 लायन के साथ, 2 टाइगर के साथ, 3 फॉक्स के साथ, 4 बेचारा किसके साथ करस्पॉन्डिंग करे। तो ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसका लास्ट एग्जांपल है, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ये एग्जांपल है सेट ऑफ लास्ट सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, ठीक है। ए सेट है और बी है सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग। अब आप सॉल्यूशन में हम करेंगे 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। कौन से हैं, झेलम, चनाब, रावी, सतलज और बीस, ये 5 हैं। और पाकिस्तान के जो फ्लैग में कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वाइट, ग्रीन और फ्लैग में 2 कलर्स होते हैं, वाइट और ग्रीन, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर ये नंबर करस्पॉन्डिंग नहीं है तो वो जो सेट होगा वो क्या होगा, नॉन इक्विवेलेंट। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2 ऑफ सेट्स ऑफ क्लास 7-8। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई अगर बात समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और दूसरे वीडियोस भी आप विज़िट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।